बिहार एक ऐसा राज्य जो दशकों से अपनी राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के लिए जाना जाता है। एक समय था जब यहाँ पर अपहरण, हत्या और रंगदारी एक उद्योग बन गया था, लेकिन फिर बदलाव की एक बहार बही। सुशासन के दावों के बीच अपराध की दुनिया की नकेल कसने की बातें हुई, पर क्या वो वादे खोखले साबित हो रहे हैं? क्या बिहार एक बार फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ कानून का नहीं गोलियों का राज होता है? साल 2025 बिहार के अलग अलग शहरों से एक के बाद एक ऐसी खबरें आने लगी। पटना जो सत्ता का केंद्र है, गोलियों की आवाज से धर्रा उठा है। पटना के भाजपा नेता विक्रम झा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो सुबह की सैर पर निकले थे जब अपराधियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। परिवार का आरोप है कि राजनीतिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये अकेली घटना नहीं थी। रोहतास में जनता दल के एक प्रखंड अध्यक्ष के पिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने सत्ता के गलियारों में भी सनसनी फैला दी है। और फिर पटना के पारस अस्पताल में जो हुआ उसने संगठन अपराध की वापसी की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था, वहां पर 5 गुंडे अपने हाथों में खतरनाक हथियार लेकर खुलेआम अस्पताल में दाखिल होते हैं। 5 गुंडे चंदन मिश्रा के कमरे में जाते हैं और वहां जाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार देते हैं। यह घटना बताती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। विपक्ष के नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले वर्षों की तुलना में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हाल ही की घटनाओं ने इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये आंकड़े सिर्फ कागजी खेल हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में एक बार फिर से अपराधों के संगठन अपना सिर उठा रहे हैं। छोटे मोटे विवादों में भी अब देसी कट्टों की जगह आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में अब ऐसे हालत हो गए कि एक दुकानदार शाम होते ही दुकान बंद कर देता है, पता नहीं कब कहां से गोली चल जाए। एक छात्र पहले अगर देर रात तक भी आता तो डर नहीं लगता था, लेकिन अगर अब थोड़ी सी भी देर हो गई तो घर वालों को चिंता हो जाती है। इन आपराधिक घटनाओं का सबसे बड़ा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ रहा है। डर और असुरक्षा का माहौल एक बार फिर से समाज में घर कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनका कसूर क्या है?